चुनावों का बिगुल बज चुका है तो दावेदार भी अब अपनी टोलियों के साथ पर्यवेक्षकों के सामने पहुंचकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर और बालोतरा ऐसा जिला है वहां पर जिस सरकार की सत्ता होती है वहां पर उनके सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं, चाहे भाजपा की बात हो या फिर बीजेपी की। पिछले 2 बार के कार्यकाल में देखें तो भारतीय जनता पार्टी से भी यहां पर कांग्रेस के राज में एक विधायक जीत कर आता है, तो कांग्रेस की सरकार बनी है तो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक और भाजपा की सरकार बनी है तो कांग्रेस से एक सीट जीत कर आती है। लेकिन इस बार स्थितियां बदल रही है, कहीं पर स्थानीय विधायक को लेकर मुद्दा हावी है तो कहीं पर पुराने नेता अपने आप में को हावी बता रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बालोतरा जिले की सिवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की पिछले कई बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना विधायक चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ के स्थानीय नेता चुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के सामने यह है कि कांग्रेस यहाँ पर हर वर्ष और हर चुनावों में एक नया दांव खेलती है और 2 दांव हर समय फेल होता जा रहा है। और इस बार भी ऐसी बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर किसी बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन बाहरी प्रत्याशी के उतारने की सुगबुगाहट से पहले ही यहाँ पर स्थानीय जो प्रत्याशी है दावेदारी ठोक रहे हैं, वे उनके विरोध में उतर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव में पंकज प्रताप सिंह को कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन सिवाड़ा की जनता ने उसको मुंह की खिलाई और तीसरे स्थान पर पटक दिया। यहाँ पर सीधे तौर पर निर्दलीय बालाराम चौधरी और हमीर सिंह फाइल के बीच में टक्कर हुई। हालांकि मामूली सा फासला रहा, निर्दलीय प्रत्याशी जीतने से बच गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम सिवाने में लहरा दिया। लेकिन कमोबेश स्थिति वही अब भी बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 दिन से यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है प्रबंधक चुनाव प्रबंधन कमेटी के कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और रामलाल जाट जो बाड़मेर आए हुए थे, उनके सामने कई दावेदारों ने अपनी दावेदारियां प्रस्तुति की, अपने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय समीकरण बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे चर्चित सीट सिवाड़ा की रही। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक प्रबंधन से मिलने के बाद में बालाराम चौधरी ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने हर बार बाहरी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर भेजा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक बार तो बाड़मेर से एक कार्यालय के पियोन को यहाँ पर विधायक की सीट दे दी और उनको भी हमने विधायक बना दिया। लेकिन इस बार हमारा मूड अलग है, हमारी जनता यहाँ पर स्थानीय विधायक को चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा झटका उन प्रत्याशियों के लिए है जो दावेदारी ठोक रहे हैं, सुनील परियार और पंकज प्रताप सिंह के लिए। क्योंकि सुनील परियार पिछले लंबे समय से सिवाना में सक्रिय हैं, वो चाहते हैं कि मैं टिकट लाकर यहाँ जीतूं। लेकिन टिकट मिलने से पहले ही, चुनावी बिगुल बजने से पहले ही उनका यहाँ पर विरोध शुरू हो गया है। और विरोध में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, जिन्होंने सिवाना में कांग्रेस को बड़ा किया है, पाला है, पोसा है और कांग्रेस के वटवर्क के नीचे लंबा समय गुजरा है, वे नेता ही बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करने में लग गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह होगी, क्या सिवाना में कांग्रेस अपना बदलाव करेगी या फिर से किसी बाहरी प्रत्याशी को थोप करके चुनावी मैदान में पिछली बार की जिस तरीके की स्थितियां रही वही स्थितियां कमोबेश बनाई के रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के सिवाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि हमारे लिए तो हमारा स्थानीय विधायक होना चाहिए, कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं आया तो उसको हम सहन नहीं करेंगे और उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले कई बार के चुनाव की तस्वीरें सबके सामने है।